नमस्ते। कल हम लोग श्री अरविंद के कार्य और भारत राष्ट्र कैसे कैसे बना है, किन किन स्ट्रगल से, युद्ध से गुजरा है, इसमें किस तरह से अवतारों ने अपनी लीला की है। वो लीला केवल एक हम लोग तो लीला को बहुत ऐसे समझते हैं कि यहाँ खेल खेल के चले गए, पर अवतार का जीवन वो सच में इट इज़ लिव्ड इन ग्रीम अर्नेस्ट। श्री अरविंद माता जी बार बार बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो भगवान है तो आकर के खेल खेल में उन्होंने सब कर दिया चले गए। श्री अरविंद बताते हैं कि यदि ऐसा है तो मेरे जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है। यदि मैं केवल कुछ मिरेकल्स करने आ जाऊं और सब मेरी पूजा करें, अरे वाह कितने देखो अद्भुत भगवान ने यूं सब कुछ कर दिया, तो मेरे जीवन से कोई क्या प्रेरणा लेगा। एक बड़ी अद्भुत बात है अवतार के बारे में। वो कहते हैं अवतार आर्बिट्ररी मिरेकल्स करने नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो जो चमत्कार सिद्ध करना चाह रहे हैं वो संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है, और वो है जड़ तत्व के अंदर जो दिव्यता छिपी है उसको बाहर लाना। और हर अवतार जब आता है वो मानव देह धारण करते हैं, और पहले परशुराम जी के पहले के अगर हम अवतारों को देखें तो पशु की देह भी धारण करते हैं। तो वास्तव में देह धारण करने के साथ ही ये बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। हम लोग कहते हैं डेथ इज ए मिस्ट्री, बर्थ इज द फर्स्ट मिस्ट्री। मृत्यु तो बाद में आती है। जन्म, कौन जन्म लेता है, कैसे होता है जन्म, कैसे असीम सीमित हो जाता है, किसी भी आप अवधारणा से ले तो इट इज ए मिस्ट्री। तो अवतार का जन्म तो और भी बड़ी मिस्ट्री है। वो जो अनंत है, वो जो असीम है, वो एक सीमित देह में बन जाता है। एक तरह से ये हम सब का एक अल्टीमेट ट्रूथ है। हम सब अपनी अल्टीमेट चेतना में असीम अनंत उसी वही एक ही है, लेकिन सीमित में कैसे बनता है और क्यों बनता है। कई बार लोग कहते हैं कहाँ भगवान ने झंझट झमेले में डाल दिया सब माया है लेकिन ये भगवान की माया है, इसको आप नहीं नष्ट कर सकते, मोह को नष्ट कर सकते हैं। दिस इज द लॉर्ड्स माया। श्री कृष्ण गीता में स्मरण कराते हैं मेरी माया है ये। और श्री अरविंद का एक बहुत पावरफुल ईशावास्योपनिषद में वो कहते हैं इट इज द डिवाइन्स लॉर्ड्स माया, यू कैन नॉट स्ले माया, यू कैन स्ले मोह। मोह मतलब हम जिस तरह से जुड़े हैं इस संसार से उसको हम बदल सकते हैं। मोह आसक्ति के द्वारा वो हमको ना केवल नष्ट करना है, उसको हटाना है। और गीता के अंत में भी यही कहते हैं अर्जुन, मेरा जो सम्मोह है वो नष्ट हो गया। वही अर्जुन है, वही युद्ध भूमि है, वही श्री कृष्ण है, लेकिन मोह ग्रसित हो गया था। वो नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं उद्यत हूँ। जो आप कहोगे कान्हा, कान्हा वाले तो वहीं रह गए थे गोकुल वृंदावन में हे केशव, हे माधव, जो आप कहोगे मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो हर बार जब अवतार आते हैं शरीर जो धारण करते हैं इसलिए ताकि यह देह के साथ, देह के ऊपर छाप पड़े भगवान की, और उस छाप के कारण उसके अंदर से कोई चीज़ निकलने लगी। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, मैटर के अंदर भी भगवान छिपे हैं। भगवान बहुत दिव्यता छिपी है, दिव्य चेतना छिपी है। तो दिव्य चेतना, अब बाहर भी जब दिव्य चेतना का प्रभाव पड़ता है तो आकर्षण होता है, और जब आकर्षण होता है तो क्या होता है कि अब बीच में तो दीवारें खड़ी हैं। और हम सब जानते हैं मानव प्रेम में भी इतना आकर्षण की शक्ति होती है कि दीवारों को छलांग लगा देते हैं लोग, तोड़ डालते हैं। तो जहां दिव्य चेतना और दिव्य प्रेम का आकर्षण है उसमें, लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि दीवार छलांग लगा देना, दीवार तोड़ देना तो बहुत आसान है, लेकिन दीवार को ऐसा मॉडिफाई कर देना कि अब हम दोनों की दीवारें नहीं रहेंगी, एक घर बन जाएगा, ये कठिन है। भगवान दीवार को, ये मैटर की, जड़ तत्व की दीवार को तोड़ने नहीं आए हैं। वो तो बहुत आसान है, यही हम लोग करते रहे हैं। फूट गई मटकी निकल गया पंछी ये पुरानी कहानी है। मटकी आई क्यों थी? और यही सच में हम लोगों के जन्म का भी यही रहस्य है कि जो चैत्य सत्ता, जो भगवान का अंश है, वो इस जड़ तत्व जो अचित अंधकार, इसके साथ बंधी ही क्यों है?
किसने बांधा है? क्योंकि दोनों को साथ चलना है। ये लेसन लोग जब नॉर्मल जीवन में जब साथी होता है तो सीखते हैं, साथ चलना है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तोड़ ताड़ के इधर। ये वो वेस्टर्न कंसेप्शन है, हमारे यहाँ ये नहीं है। साथ चलना है। पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और शक्ति, दे हैव टू गो टुगेदर। और ये टुगेदरनेस का बड़ा अद्भुत प्रयोजन है। यही हम माता जी श्री अरविंद के जीवन में भी देखते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं क्या संबंध था दोनों का। ये संबंध था जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, भगवान का जो डायनामिक एस्पेक्ट है, इसका उचित शब्द नहीं है, जो शक्ति है वो क्या करती है? ईश्वर से बीज रूप में जो चीजें बीज रूप में उनको धारण करती है और फिर उसको वो अनेकों अनेकों रूप देती है। दिस इज, यही खेल होता है। इवन ह्यूमन लाइफ में यही खेल होता है। हर चीज सांकेतिक है। अब इसको हम लोग जीवन में देखें, रोज सुबह सूरज तो वही होता है बेचारा, वो सुबह अधिक से अधिक वो 5-6 रूप धर सकता है। एक सुबह उषा काल में, फिर प्रचंड मारतंड, फिर संध्या का सूरज होगी, यही होते ना। लेकिन अब देखिए, जो देवी रूपी पृथ्वी है वो क्या करती है? रोज वही किरणें रिसीव करती हैं। पर देखिए उन किरणों से वो क्या करती हैं जड़ तत्व को। जड़ तत्व के अंदर से इतने विविध प्रकार के रंग, रूप, फ्रेग्रेंस, सुगंध अनगिनत, क्योंकि वो सूर्य के एक बीज के अंदर ये सब छिपा है। खेल वही है, सूर्य की रश्मियां और धरती, यही खेल चल रहा है। लेकिन सूर्य जानता है कि मेरे अंदर ये संभावना है, लेकिन पृथ्वी चाहिए इसको। और सूर्य अपनी ओर से क्या करता? पृथ्वी सारा करती है, परिक्रमा लगा रही है। परिक्रमा लगाती है तो क्या होता है? उसके अंदर ऋतु परिवर्तन आते हैं। कभी वो सूर्य से उधर मुड़ जाती है, कभी वापस मुड़ जाती है। सब कुछ पृथ्वी कर रही है। लेकिन पृथ्वी से पूछो कि तुम कर रही हो, तो पृथ्वी क्या कहेगी? बिना सूर्य के तो मेरा अस्तित्व भी नहीं, और बिना सूर्य के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और सूर्य से पूछो कि पृथ्वी से क्या संबंध है, तो सूर्य कहेंगे वैसे तो मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन बिना पृथ्वी के मैं कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मेरा तेज इतना अधिक है कि कोई भी मैं रूप बनाता हूँ तो फट से मेरे अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ये साइंटिफिक सत्य है फिजिक्स का, कि जो फोटॉन्स निकलते हैं सूर्य के अंदर से, केवल कुछ परसेंटेज, मैं भूल गया हूँ, 7 या 8% वही एस्केप करते हैं। बाकी सब इतना प्रचंड ऊर्जा का वो क्षेत्र है, इतना घनीभूत उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि इट डजंट अलाउ। फॉर्म्स नहीं बन सकते। फॉर्म्स बनने के लिए नाम रूप, जिसके अंदर एको हम बहुश्याम, बहुत दूर जाना पड़ता है ताकि आप कुछ स्टेबल फॉर्म बन सके। पृथ्वी सूर्य से निकली है तो हम सब जानते हैं, नेबुला। तो क्या संबंध है दोनों के बीच? कई बार लोग पूछते हैं। तो माता जी ने इसको किस तरह से कहा? विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। अब लोग कहें नहीं ये भाषा नहीं, हमको मानवीय भाषा में समझाओ। मानवीय भाषा को दिव्य की भाषा में समझना चाहिए हमको, ना कि अदर वे अराउंड। यही संबंध होना चाहिए। ये जो मनुष्य के अंदर एक साइड होता है जो कंसेप्चुअल साइड है, और दूसरा साइड होता है जो एग्जीक्यूटिव साइड है। कंसेप्चुअल साइड तो आप देखिए वेदांत, हम लोग बहुत कंसेप्चुअल साइड में चले गए। ब्रह्म चेतना वहाँ होती है, यहाँ 6 दर्शन, उसके बाद भी को सब कंसेप्चुअल साइड, आइडिएटिव साइड में चले गए। एग्जीक्यूटिव साइड में हम क्या करने लगे? पूरा डिस्कशन हुआ ब्रह्म चेतना का, ज्ञान का। घर में आके नमक कम है इसलिए क्रोध आ गया। श्री अरविंद की एक पोयम है आई, वहाँ वो कटाक्ष करते हैं। श्री अरविंद के व्यंग, श्री अरविंद का सटायर अद्भुत है। कटाक्ष कर रहे हैं। ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री। स्वामी जी आए, मंचासीन हुए, कहा मैं अहंकार से मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं। ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री, देन swore because his dinner was not ready. भोजन नहीं बना अभी तक,
जानते नहीं हम कौन हैं। हम 108 बार महिम स्वामी जी हैं, भोजन नहीं बना मेरे स्वागत की। तो श्री अरविंद कहते हैं, आई आस्क्ड हिम, सर आर यू श्योर? आपके व्यवहार से लगता नहीं है कि आप इतने स्वतंत्र हो। आर यू श्योर? ही सेड, इट इज नॉट मी, इट इज माई बेली गॉड दैट इज अनस्टडी। आप देखिए, हमने ये विचारधारा लाई, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, न मे पंच धातु न वायु। अब बाकी सारे जो समस्याएं, इनकी जिम्मेदारी तो इन सब की है, मेरी थोड़ी है, मैं तो मुक्त हूं। आइडिएटिव कंसेप्ट। चलो, इसका कारण क्या था? अगर आप देखें 2000 श्री अरविंद ने कई बहुत अद्भुत कार्य किए, तो मैं इसलिए इसका ध्यान, सो दैट वी अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, श्री अरविंद का कौन सा वेदांत दर्शन है? तो मैं कहता, भैया हमारे यहाँ तंत्र भी हैं। केवल वेदांत, आप वेदांत पे अटके हुए क्यों हो? अब तंत्र के बारे में किसी ने पढ़ा नहीं, तंत्र के बारे में जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये मैजिक, इससे लोग घबराते हैं। हालांकि तंत्र भी अगम शास्त्र है। और ये कैसे हुआ था कि पहले वेद वेदांत निकले, पुरुष प्रधान। तो जब तंत्र आए, अब वेदों को क्यों माना गया कि अल्टीमेट अथॉरिटी? अल्टीमेट अथॉरिटी इसलिए माना गया, इसलिए नहीं कि ऋषियों की वाणी है, इसलिए कि वो भगवान की वाणी है जो ऋषियों ने सुनी। वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर वो ऋषियों की वाणी है केवल, तो ऋषि तो चले गए, कोई नया ऋषि नहीं आएगा। लेकिन भगवान की वाणी है तो वो आती रहेगी, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो क्षमता है। वैदिक ऋषियों ने क्या किया था? योग किया था। उन्होंने कोई वेदांत दर्शन नहीं लिखा था, योग किया था उन्होंने। पूरा योग है वेदों का। हम लोगों ने क्या किया? उसको दर्शन में उतार करके माइंड ने उसका पूरा तिलांजलि दे दी उसको। हाँ, हमने फिक्स कर दिया। बड़े प्राउडली कहते हैं कि हम 6 दर्शन है हमारे, वेदांत, न्याय, वैशेषिका, योग, सांख्य, मीमांसा, यही है ना 6 को भूल तो नहीं गया। अरे और कितने निकलेंगे, ये अनंत है। और तंत्र का क्या हुआ? वेरी फ्यू पीपल नो इन इंडिया अबाउट तंत्र। हालांकि हमारे दैनिक जीवन में तंत्र है। जब कहा जाता है हमारे विचारों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, यह तंत्र है। जब हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, यह तंत्र है। ये पूजा आप वैदिक काल में नहीं देखोगे, ये तंत्रों के साथ जुड़ी है। दुर्गा पूजा मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। ये सब तंत्र है, वहाँ से निकली। ये 3 प्रकार के तंत्र हैं, शाक्त है, शैव है, वैष्णव है, ये 3 प्रकार के तंत्र। उसमें 3 प्रकार की पूजाएं बताई गई। जो पशु भाव में पूजा होती है, और उसमें आप केवल बाह्य पूजा होती है। क्या आदमी, दूसरा वीर भाव, मनुष्य के लिए वीर भाव की पूजा, यानी वो अपने अंदर युद्ध करता है। और तीसरा देव भाव, जहाँ वो उन गुणों को धारण करता है अपने अंदर। अल्टीमेट पूजा का अर्थ क्या है? केवल ये नहीं कि हमने फूल चढ़ा दिए, उसके बाद अब मुड़ के कहा अब हो गया हमारा काम खत्म, हम तो एकदम पशु की तरह जीवन जिएंगे। नहीं, ये 3 लेवल से पूजा की, ये सब तंत्र शास्त्रों में। तो बहुत बड़ा एक समय था जब लोग कहते थे नहीं ये कहाँ से आ गया, ये एक नई धारा कहाँ से प्रकट हो गई। बाद में लोगों ने स्वीकार किया कि यह भी अगम, अपौरुषे, अपौरुषे मतलब ये कोई मेंटल एफर्ट के द्वारा प्रकट नहीं हुआ है। तो ये देखिए कितनी सुंदर बात थी। वेदों को क्यों वो दर्जा दिया गया? वो मेंटल एफर्ट से नहीं निकले थे कि हम सोचते हैं, फिलॉसफी करते हैं, संसार देखने में ऐसा लग रहा है तो इसके पीछे ये होगा। नहीं, वो अपौरुषे, क्योंकि उसमें आपने कोई एफर्ट नहीं किया। एक श्रुति, स्मृति, ये जो सारी अंतर्भास, इन सब के द्वारा आपने उस सत्य को रिसीव किया। और उसको रिसीव करने के लिए उन्होंने योग किया। वैदिक ऋषियों ने शुद्धि की अपने अंदर, यज्ञ के द्वारा शुद्ध किया अपनी चेतना को, तब वो उसको ग्रहण कर पाए। और फिर उन्होंने उसको सुंदर वाणी के माध्यम से, मंत्रविद्ध वाणी के माध्यम से, क्योंकि प्रकट भी सुंदर होना चाहिए, उन्होंने उसको प्रकट किया। तो हम तंत्र को भूल गए और पुरुष प्रधान संसार बनता चला गया। तंत्र में भी अंत में यही होता था
कि तंत्र में क्या है, आप प्रकृति के बीच से गुजरते हुए, प्रकृति की सभी शक्तियों को बटोरते हुए, सभी संभावनाओं को जो अभी भी नहीं प्रकट हुई हैं, आप भगवान के पास जाते हो। तो पूरी वो हम लोग जो नवरात्रि है, दिस इज नवरात्रि, उस पर तो मेरी कई जगह मैं मेंशन कर चुका हूँ, तो अभी नहीं बोल रहा हूँ। वो दुर्गा पूजा की पूरी विधि, नवरात्रि इज अबाउट अवेकनिंग द कुंडलिनी, शैलबाला, पर्वत पर्वत देह, और ऊपर में जाके सिद्धिदात्री, परफेक्शन जो क्रिएट करती हैं। उसके पहले सारा वो कालरात्रि, महागौरी, आप देखिए पूरी सीक्वेंस है, बड़ी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है पूरी। उन्होंने कुंडलिनी योग को बता दिया। कुंडलिनी योग क्या है, आप नीचे से ऊपर ज्वाइन करते हो, जड़ तत्व के अंदर में जो ऊर्जा छिपी है, डिवाइन एनर्जी, उसको आप लिबरेट करते हो, और वो मुक्त होती हुई सारे हमारे गढ़ों को तोड़ती हुई, जिसके कारण हम तो बड़े सीमित हैं, हम तो बड़े अनाथ हैं, हम अबला हैं। कोई अनाथ अबला नहीं है भारतवर्ष में। ये सब मुझे जब कहा है वो बच्ची जो स्पिरिचुअल फेमिनिज्म पे कर रही है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हम लोग हमेशा नारी तो अबला, हम कहाँ से आ गया हमारे अंदर। हम तो कहते हैं नारी तो नारायणी, और जब दुर्गा काली जागृत हो जाएं तो उस नारी के सामने से अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। ये हमारा भारतवर्ष का हुआ है, लेकिन इसको हम भूलते चले गए, पुरुष प्रधान हो गया। उसके परिणाम जो हुए राष्ट्रों के ऊपर, विश्व के ऊपर, सारे विश्व में ये चीज हुई, पर भारतवर्ष में हुई ये चिंता का विषय है। विश्व में हुआ ये, पुरुष प्रधान एक समाज बनता गया। वो तो वेद वेदांत को नहीं, लेकिन उनके वहाँ क्या था, वो वहाँ क्यों पुरुष प्रधान बना? ब्रूट स्ट्रेंथ वॉज द मेन पावर, माइट इज राइट। जिसके अंदर भौतिक फिजिकल शक्ति ज्यादा है, बल है, वही सही है। जो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, इस कारण से आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह युद्ध लड़ने वाले सब, वो हम विजय कर रहे हैं, हम राजा हैं। और बाद में कुछ परिस्थितियां हुई जहां रानी बनी, साम्राज्ञी, ऐसा हुआ है, बट इट वाज नॉट कॉमन। तो क्या होता गया, समाज कठोर बनता गया। उसने उन गुणों को लूज कर दिया जो देवियों के होने से होता है। और देखिए, हम लोग की कहानी बड़ी अद्भुत है। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो, अभी मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दे आर सो ब्यूटीफुल स्टोरीज, जहाँ कैसे कैसे उन्होंने नारी पक्ष को, नारी मतलब फेमिनाइन एस्पेक्ट को लाने की चेष्टा की है। और उसका परिणाम जो हुआ हम सब जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, महाभारत, रामायण किस चीज का परिणाम है? एक दृष्टि से अगर देखें, जिस दिन, नहीं तो रावण ने कोई पहली बार तो एक कुकृत्य किया नहीं था, महत्वाकांक्षा थी, सब थी, लेकिन जब उसने उस नारी का स्पर्श किया जिसने अपने अंदर उस परमा माँ की शक्ति को धारण किया था, रावण का विनाश निश्चित हो गया। महाभारत में भी कुरुकुल, कोई मार्स कल्पना कर सकता था कि भीष्म से कोई युद्ध लड़ेगा? इच्छा मृत्यु का वरदान है, साथ में द्रोणाचार्य खड़े हैं। कर्ण वगैरह को तो छोड़ दो, बहुत ज़्यादा ही हाइप्ड अप कैरेक्टर है, तो लेट्स नॉट सोशलिस्ट ने बड़ा, और ये बेचारा बेचारा बेचारा, थोड़ी देर के लिए थे। और भी लोग थे कर्ण जैसे, ऐसे कोई अच्छा था, ही वॉज गुड, बट नॉट जैसे उसको बना दिया है, पोर्ट्रे किया है। पर चलो मान लेते हैं, और भी थे योद्धा। कोई कल्पना कर सकता था इनका विनाश हो सकता है? लेकिन विनाश हुआ। किस कारण हुआ? इसलिए नहीं कि पांडव बड़े शक्तिशाली थे वो भी, लेकिन विनाश उस दिन निश्चित हुआ। ये शेरविन की एक ड्रीम डायलॉग में है, निरुद्धा बताते हैं, जिस दिन उन्होंने अवतार स्वरूप, द्रौपदी महाकाली का अवतार थी, जिस दिन उन्होंने द्रौपदी को छुआ एक रॉन्ग कॉन्शियसनेस से, लस्टफुल आइज से, उस दिन उनका विनाश निश्चित हो गया। अब देखिए किस तरह से, आप ट्रॉय को देखिए, ट्रोजन वार हुआ। शेरविन ने तो इसको इमोर्टलाइज कर दिया इलियन अपनी पोयम में। ट्रोजन वार, उसकी नियति, उसकी सारा जो पूरा युद्ध, बिना युद्ध के हेलेन ने लड़ा। हेलेन इतनी सुंदर थी कि उनके बारे में कहा गया, द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, उस एक हेलेन के लिए। परंतु वार केवल हेलेन के लिए नहीं था, वो दो परंपराओं का युद्ध था। एक ऐसी परंपरा थी, हेलेन मेनेलॉस को शादी हो गई है,
ब्याह गई, बंध गई खूंटे से। प्रेम हो गया हेलन का पेरिस से, चली जाती है ट्रॉय। अब देखिए दो बातों के बीच युद्ध हो रहा है। और उसको उस समय ट्रॉय के साम्राज्य बहुत डेवलप्ड था, बड़े कल्चर्ड लोग थे, प्रायम वगैरह, और ये सारी ग्रीक कॉलोनीज तो सारी ट्राइबल्स थे। लेकिन इनको विजय मिलनी थी। क्यों? क्योंकि भगवान कभी ऐसा नहीं पसंद करते कि केवल एक ग्रुप इतना समृद्ध हो जाए। भारतवर्ष में भी यही कारण बना, केवल एक ब्राह्मण क्षत्रिय को बेस करके समाज बना। कॉमन मैन तो वही था, तो उसको नीचे आना निश्चित था। अब एक नए युग का उन्मेष हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को समझना आवश्यक है जब तक अगर हमको भारत को समझना है, ताकि हम फिर वही भूल ना कर बैठे जो हमने की है और हम कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में नारी को सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करती है फेमिनाइन पावर का। तो वो राष्ट्र, वो समाज विनाश की ओर जाता है। श्री अरविंद क्या करते हैं? उनके कई अनेकों दिव्य कर्मों में से आज हम एक की बात कर रहे हैं। वो फिर से फेमिनाइन को सामने रखते हैं। फिर से नहीं, पहली बार पहली बार रामायण महाभारत सब में सबको पता है माता सीता और कोई नहीं है, भूमिजा है, लेकिन है वो महालक्ष्मी। सबको पता है राधा रानी श्री कृष्ण की इटर्नल कंपेनियन है, लेकिन उनका बस 2-4 चैप्टर करके डाउट करते लोग, थी कि नहीं थी। लेकिन जब श्री कृष्ण युद्ध से थक जाते हैं, जब श्री कृष्ण, तो कहाँ जाते हैं? राधा रानी की गोद में जाके सो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो पोषण उनको चाहिए, आनंद का स्रोत, शी इज द वन हू गिव्स। लेकिन बैकग्राउंड में रहती है, कोई नहीं कहता है कि राधा का वार है। द्रौपदी जो श्री कृष्ण की सखी बन के आई हैं, बिकॉज शी इज महाकाली, श्याम और श्यामा, वो भी बैकग्राउंड में रहती है, अपमान सहती हैं। ये सारे बैलेंस जिसके कारण इम्बैलेंस हुआ, उसको श्री अरविंद एक करेक्टिव के रूप में लाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कहाँ है सुपर माइंड, कहाँ है सुपर माइंड, गलत दिशा में देख रहे हैं। अब देखिए श्री अरविंद क्या करते हैं, भारतवर्ष में कैसे वो स्थापित करते हैं फेमिनाइन। एक ही राष्ट्र है जहाँ तक मुझे पता है, शायद एक आध कोई राष्ट्र और है, बट आई डोंट रिमेंबर, पासिंगली मैंने सुना है, जहाँ राष्ट्र को क्या कहा जाता है? मातृभूमि। यूरोप में राष्ट्रों को कहा जाता है फादरलैंड। हम लोग को सुन के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पिता तो बहुत कोई भी हो सकता है, माँ एक ही होती है। माँ के बारे में कोई संदेह कभी नहीं हो सकता। हमारी जो कहानी ना सत्यकाम जाबाली की, वो जाबाली कहती है पिता मैं नहीं जानती हूँ कौन है तेरा, माँ मैं हूँ, निस्संदेह। ये सब देखिए अब चेंज हो रहा है जगह जगह। ये सुपर माइंड का एक्शन है कि अब आप उसमें भी माँ का नाम आवश्यक है। ये लेटेस्ट एक रूलिंग आई है। ये कहाँ से आ रहा है? उन्होंने भारत माता जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, जननी है वो। ये भारत का एक सुंदर अद्भुत कंसेप्शन है। शेरविंद यहाँ तक कहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम ये सब जो लड़ाई है, कहते हैं भाई तुम आपस में लड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम अपनी माँ को डिसोन कर सकते हो? इस भूमि से जन्मे हो, इससे पोषित हो, ये भाव लाना जरूरी है। इसीलिए अगेन मुझे लगता है लोग इसको रिलीजियस कलरिंग दे देते हैं, लेकिन वंदे मातरम स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। इसको, ये राष्ट्रगान है और इसमें किसको नमन किया जा रहा है? माँ। अब लोग कहते हैं कि भाई नहीं इसमें दुर्गा का है, हम तो इमेज, अरे कौन है दुर्गा? देखो तो, शी इज द गिवर ऑफ विजडम स्ट्रेंथ। समस्या क्या है? ये करना चाहिए। हमारे अंदर एक केवल राष्ट्रगान नहीं है, ये इन्वोकेशन है डिवाइन मदर का। हम लोग दुर्गा स्त्रोत में शेरविंद ने क्या किया, उनका लास्ट डॉक्यूमेंट है ये। लास्ट मतलब अराउंड द पीरियड जब वो जा रहे हैं, तो उन्होंने भारतवर्ष को पूरा अवेकनिंग कर दी थी उन्होंने, राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को। और माँ दुर्गा, माता जी कहती हैं एवरी कंट्री, माँ कहती हैं कि इंडिया इज ए गॉडेस लाइक शिवा इज ए गॉड। और वो जो उनसे प्रेम करते हैं वो अपना दर्शन दे सकती है उनको। और फिर माँ कहती हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में ये भाव आना चाहिए कि केवल वो जमीन नहीं है, जमीन के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं सुनता हूँ कई बार, क्या जमीन के लिए लड़ रहे थे? अरे जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे। जमीन जमीन नहीं होती है, वो भूमि होती है गोपाल की।
ये तो हम लोग वो तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारी जमीन है तो छोड़ दो। ये जो मानसिकता आ गई ना, शरीर को छोड़ दो, अरे तुम्हारा है तो छोड़ दो, भगवान का है तो छोड़ोगे कैसे? इसको तुम कुछ बनाओगे, सुंदर करोगे। भगवान आपको अगर कोई पीस दे देंगे भूमि का कि हम तुमको दे रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो अब संन्यास ले रहा हूं। तब तो आप पूरे जीवन अंतिम सांस तक उसकी देखभाल करोगे, हल चलाओगे, सब खुद करोगे, क्योंकि भगवान ने ये भूमि दी है। शरीर भी ऐसी भूमि है, यही तो श्री कृष्ण कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एक भूमि है। आर्य क्या करता था, उसको जोतता था, और जोत के उसके अंदर से वो उगाता था, उसके अंदर जो संभावनाएं हैं। और जब वो उगती थी चीजें, तो वो आसपास होते ना पशु पक्षी खाने के लिए, उनको दूर करता था, बचाना। इसलिए वो योद्धा भी था, वो फार्मर भी था, योद्धा भी था, किसान भी था। जय जवान जय किसान का ओरिजिनल मीनिंग हम सब हैं, योद्धा भी हैं और हम किसान भी हैं, इस सेंस में कि हम अपने ही देह रूपी भूमि को मथते हैं, जोतते हैं। कैसे हम जोतते हैं उसको? प्राण, शरीर, राइट, जो मन, इन सब के द्वारा हम इस भूमि को जोतते हैं। उनको राइट चीजें लाके उस पर हल जैसे चलता है वैसे मैटर के ऊपर, ब्रेन के ऊपर लिटरली ये हल चलाया हुआ लगता है। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन अगर आप देखोगे तो लगता है हल चलाया है किसी ने। ग्रूव्स बनाते हैं कर्मों के द्वारा, उसको हम जोतते हैं। और जब उस पर सही ग्रूव्स बन जाते हैं, तब उसके अंदर से निकलती हैं संभावनाएं। जब निकलती हैं तो उनको रक्षा करना होता है। इसलिए हम ऐसे लोगों की संगति, दुस्संग से दूर रहो, क्योंकि वो तो जानवर है, वो खाएगा। और अच्छे जनों की संगति ढूंढो। एक ग्रुप लाइफ का ये अर्थ होता है कि ताकि हम इन चीज़ों की रक्षा करें। हाँ, जब आदमी सक्षम हो गया, जब वट वृक्ष निकल गया, तो कोई वो तो आश्रय देते था हर चीज को। तो ये इसका ओरिजिनल सेंस। तो श्री अरविंद भारत में द फेमिनाइन पावर, देवी, उनको स्थापित करते हैं। मुझे लगता है कि हम, ये बहुत सुंदर चित्र है, थैंक यू क्योंकि मैंने अवनींद्रनाथ टैगोर का भी चित्र देखा है और मुझे बड़ा दुख पीड़ा होती थी उसको देख के। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। मैंने कहा ये क्या आपने दिखा दिया, रो रही हैं, दुखी, उदास, फॉर ऑल हिज ग्रेटनेस, उन्होंने जो अनुभव किया उस समय। लेकिन वो तो सब जानते थे। आपको ऐसा चित्र दिखाना चाहिए था भारत माता का कि जिसमें हमको वो लगे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ही कुडंट शो इट। आपने देखी होगी वो पिक्चर, देख के लगता है ना, आई डोंट वांट टू सी दिस। परंतु अब मैं बहुत बार सोच रहा था कि कैसी होनी चाहिए। आप लोग फिर या तो दुर्गा जी बना देते हैं, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज ए डिफरेंस। और इसको देखने के बाद मैंने कहा आज मेरी बहुत समय की इच्छा पूरी हो गई। इसको डाल दीजिएगा आप और रतलाम के ग्रुप में। दिस इज समथिंग वंडरफुल। ये है भारत माता का चित्रण, जहाँ वो दे रही हैं, क्या कुछ अंदर से निकल रहा, पूरा आर्य भाव इसके अंदर है, पोषण भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ये जो हमारे, उन्होंने भारत राष्ट्र को केवल एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, एज ए गॉडेस प्रस्तुत किया, एक देवी के रूप में। तो ये बहुत इसका हम लोग परिणाम जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है और कई चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को गर्व आधुनिक कंटेक्स्ट में होना चाहिए, जहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, प्रेसिडेंट बनी हैं, और हम लोगों को लोग कह रहे हैं आप अनसिविलाइज्ड हो। अरे तुम्हारे यहाँ तो बनने नहीं देते हो, हमारे यहाँ बनी और हमने स्वीकार भी किया है। इवन अपोजिशन ने, जहाँ अच्छी प्राइम मिनिस्टर बनी है, वी ऑल हैव सेड वंडरफुल। और जब हम एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर की तुलना करते थे, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अब बाद में जो कुछ हुआ वो उनके नाम से ना जाने क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन हम क्या कहते थे, दुर्गा। एक स्पॉन्टेनियस भाव था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा माँ दुर्गा की तरह। ये एक भाव है हमारे अंदर, ये अंदर में जी रहा है हमारे अंदर कि कोई भी। और फेमिनाइन पावर का जो भारतवर्ष में
आई एम टेलिंग यू, हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं आज के दिन। आज महिलाएं जब इन्फेंट्री में जा रही हैं, ऑटो रिक्शा चला रही हैं और सारे काम कर रही हैं, ये इस मामले में और कई मामलों में तो है ही, इस मामले में भी भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, द्रुत गति से चल रहा है। मैं देश विदेश जाके ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ भारतवर्ष में एक महिला को ऑटो चलाते हुए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। दिस इज मॉडर्न इंडिया। फाइटर पायलट बन के जहाज उड़ा रही हैं, नेवी में इंडक्ट हो गई हैं, और क्या चाहिए? ये मॉडर्न इंडिया की पहचान है। क्यों? क्योंकि हमने फेमिनाइन पावर को पहचाना। फेमिनाइन पावर पहचानने का एक दूसरा एस्पेक्ट होता है, ये जरूरी है आज के कंटेक्स्ट में कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सीधा हम या तो वेद उपनिषद के एब्स्ट्रैक्शन में ले जाते हैं या पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। मान लो इसके बीच में और कुछ नहीं होता है। सॉफ्ट पावर, आज इसकी बात हो रही है, सॉफ्ट पावर। और लोग कह रहे नहीं, सॉफ्ट पावर से ज़्यादा चीज़ें चलती है। अब देखिए, एक समय था जब कम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म कैपिटलिज्म का एक मेन वो था, कम्पीट, स्ट्रगल, ये दिया पश्चिम देश ने कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आ गया ना ये मैस्कुलाइन पावर, ब्रूट पावर। और फेमिनाइन पावर क्या है? फेमिनाइन पावर इज कोऑपरेटिव। उसमें सॉफ्ट पावर्स की अब हम बात करते हैं। लोग ये देख रहे हैं कि जब हम मिलकर के कोई चीज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छी होती है। और आप इस तरह से देखें कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं संसार में, ये सॉफ्ट पावर को ला करके आ रहे हैं। करुणा, कंपैशन सॉफ्ट पावर है, प्रेम सॉफ्ट पावर है, सामंजस्य, हार्मनी सॉफ्ट पावर है, सौंदर्य पावर है। कोई कहेगा सौंदर्य नहीं सर, सौंदर्य कैसे पावर है? आप देखिए घरों स्कूलों में जाके, अब बहुत बंद हो गया है ये, जिसके भी कारण हुआ है, ये एक चेतना का परिवर्तन है मैं समझता हूँ। एक समय था जब सड़कों पे थूकना, और पिक्चरें भी इसको बड़ा इमोटलाइज कर रही थी, पान खा करके क्या होता है। इट वाज बहुत नुकसान किया है बॉलीवुड ने, पर वो तो एक अलग बात है। हमेशा नारी उसके अंदर बड़ी वो एक कोमल सी, उसको बस वो नाच नहीं आता और कुछ नहीं आता है, बस वो एक मेकअप करना, नाचना, यही उसका काम था, और दुखी होना। और जब दुखी हो रही तो एक आदमी आएगा घोड़े पर या घोड़े की कार में आएगा, वो बचाएगा सबसे लड़के। ये क्या इमेज है? हम ये कौन सी नारी है? ये भारतवर्ष नहीं है, ये भारत की नारी अकेली सक्षम है। वो जहाँ करके भी रियली ये आना चाहिए। तो उसके अंदर ज्ञान, करुणा सभी तो देवी हैं। शांति रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता। अब पुरुष पक्ष में हम क्या कहते हैं? शिवोहम शिवम, मुक्ति दे दो हमको, यही तो देते हैं, हम करते हैं। नहीं, ये मैं कोई गलत चीज, एक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूं कि आप देखिए जितनी भी शक्ति हैं, उस साथ में जो नारी की द सॉफ्ट पावर, श्री अरविंद ने जो चतुस्र रूप धारिणी, तो महेश्वरी कौन है? ज्ञान और करुणा की देवी है, और उनकी पूजा ऐसे होनी चाहिए। जब हम अपने हृदय के अंदर ज्ञान जगाते हैं और करुणा का भाव जगाते हैं तो हम महेश्वरी की पूजा कर रहे हैं। आपने उनकी कौन सी मूर्ति बनाई, फूल चढ़ाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देव भाव से पूजा ऐसे होती है कि हम उन गुणों को धारण करते हैं। महाकाली की पूजा कैसे होती है? जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फ्रैंक होते हैं, ये लाग लपेट करके नहीं कि अरे हम ऐसा बोलेंगे तो ये होगा, वैसा बोलेंगे। जो सत्य है उसको बोलने का अगर साहस नहीं है तो तुम नहीं देख रहे हो सत्य को। सत्य अपने साथ शक्ति लाता है, तो वो एक महाकाली का पूजन है। द इम्पल्सेस दैट आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, ट्रुथफुलनेस, सिंसेरिटी, ये महाकाली की देन है। वो डिवाइन लव की देवी हैं, क्योंकि उनके बिना प्रेम आपको नहीं रह पाएगा। प्रेम क्यों चला जाता है मानव हृदय से? क्योंकि इस भाव का अभाव है, सत्य निष्ठा नहीं है। वो महाकाली लाती हैं। और महालक्ष्मी तो हम जानते ही हैं, प्रेम, सामंजस्य, सौंदर्य। सौंदर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। माता जी कहती हैं कि क्योंकि हम सौंदर्य को भूल गए, असुर ने हम लोगों को ये भाव दे दिया कि सौंदर्य एक अच्छी चीज नहीं है। आई रिमेंबर इवन एज ए चाइल्ड, फिजिकल सौंदर्य इज नॉट जस्ट सौंदर्य, लेकिन फिजिकली भी हर लेवल पर एक भाव था कि ये तो कोई, इट्स नॉट समथिंग गुड। आप गालियां दे रहे हैं, दैट इज गुड, कि गालियां सुंदर चीज है।
अब सौंदर्य भाव अगर किसी के हृदय में आएगा, ऐसा क्यों था? कभी आपने ये सोचा कि सारी गालियां पुरुष ही देते थे? ये फैक्ट्स हैं, ये मैं कोई मतलब मैं भी उसी गांव में पला बड़ा हुआ हूं, ये फैक्ट्स हैं। महिलाएं गालियां नहीं देती थी, डांटती थी, क्रोध कर लेती थी, लेकिन पुरुष गालियां देते थे, हाथ उठाते थे। ये क्यों हो रहा था? अब ठीक है, थोड़े समय अब महिलाएं भी कर रही हैं, वो कार्मिक लॉ है तो झेलना चाहिए, लेकिन पॉइंट है नहीं, हाथ उठाने की बात, गालियां नहीं देती हैं। ये कुछ है, ऑटोमेटिक है, हृदय प्रधान है, अपने आप अंदर में लगता है ये मैं क्या कर रही हूँ। कितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रभाव आ जाए, कहती हैं थोड़ी बहुत, अब अंग्रेजी में लोग कहते हैं इसको हम गाली नहीं समझते, जो भी है, पर ये हमको बहुत सचेत रहना है कि हम कहीं फिर से उस मूर्खता में नहीं चले जाएं। सौंदर्य बोध कराइए, आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी, इंक्लूडिंग नैतिकता की। नैतिकता का आधार एक मेंटल रूल नहीं होता है, रूल बुक कोई जीवन में फॉलो नहीं करता है, ये मान के चलिए। राइट और रॉन्ग केवल सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, आप कितना भी दे दोगे कि भाई नरक में जाके तुम रोस्ट होगे, बुरे कर्म करोगे, तो व्यक्ति पढ़ेगा, फिर कहेगा वो बात की बात देखेंगे, और वो फिर बुरे कर्म करके कुकर्म करके, भगवान को उसने फॉर्मूला भी बना लिया है, वो ये भी सब पुरुष करते हैं बाय द वे, ऐसे करेंगे 4 बार उठ बैठ कर लेंगे। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है देख के कि यार इसने सोच रहा है भगवान को मैंने बुद्धू बना दिया। हाँ, वो तो क्षमाशील है। नहीं, ये मैं फैक्ट्स, कोई भी बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एग्जेजरेट फैक्ट्स बता रहा हूँ कि भाई वहाँ मैंने देखा है, आश्रम में भी आते हैं, मैंने कभी किसी महिला को ये सब करते नहीं देखा है। आप देखेंगी वो आती हैं इतने भाव से, ये नहीं वो गलत नहीं करती होंगी, लेकिन उनका एक भाव से जुड़ा। जितने भी आदमी आके उठ बैठ भी करेंगे, ये भी करेंगे कि भाई हमने तो कर दिए, अब कैंसिल हो गए, अब मैं नए पाप करूँगा। ये और क्या मतलब हो सकता है? अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है तो इसका पश्चाताप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। अभी सोचा ये वर्ड का मतलब पश्चाताप, कोई चीज़ हो चुकी है, अब आप क्या करोगे? तप करोगे। कैसा तप करोगे? कि वो प्रवृत्ति मेरे अंदर से चली जाए, दैट इज पश्चाताप। आप तप द्वारा उस वृत्ति को अंदर से हटाओगे, दैट इज द ओनली वे ऑफ सेइंग सॉरी टू गॉड और पर्सन और whomever एवर यू वांट टू से। सॉरी कह के जी अच्छा हो किया, अब अगले आप तुम तो सॉरी बोलते रहते हो, तो बंदा कहता है ऐसा है 100 टाइम्स सॉरी मेरा बुक में लिख दो, स्ट्राइक आउट करते रहना शिशुपाल स्टाइल। जब 100 हो जाएंगे भूल ही गया कि 100 कब हो गए। सॉरी का जो मेन चीज़ है यही है कि अपने अंदर उस वृत्ति को देखो और उसको विनाश करो। हाँ, वृत्ति को देखने में महेश्वरी ही काम आएंगी और उसको हटाने में महाकाली काम आएंगी। पुरुष तत्व तो बोलेगा ये तो कुछ नहीं है, ये वृत्तियों के परे, प्रकृति के परे हूं मैं, ये तो प्रकृति है, इससे तुम्हें क्या लेना दे। सौंदर्य बोध अगर बच्चों में आ जाए, आपको कुछ और ये करो मत करो, वो सौंदर्य बोध के कारण बहुत कुछ नहीं करेंगे। और ये सौंदर्य बोध, ये एक्सटर्नल रूल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिंगापुर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ आपने एक पॉलिथीन डाल दिया तो आपको जेल हो जाती है। बड़ा भयानक रूल है, पीपल फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड। सिंगापुर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इतना सफ़र किया है इसके कारण, 6 महीने जेल। अभी भी कोई बेचारा है, वो उसने कुछ हो गई होगी छेड़छाड़ उसने की कि नहीं की, अब वहाँ कोई किसी कंप्लेन कर दिया, अब उसके लिए उनको 6 महीने की जेल है। जेल के पहले सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो बंदा इतना परेशान हो, उस समय उसने यूट्यूब पे टॉक्स देख ली। अब वो मुझे डेस्परेट चिट्ठियाँ लिख रहा है कि आप अलोकता मेरी मदद करो। अब वो मांगी और मुड़ गया है। मैंने कहा ठीक है, अब जब इतना कुछ हो गया है तो 6 महीने और काट ले, मांगी और मुड़ता जा तेरा अंदर। इट इज अमेजिंग, ये डिवाइन वर्किंग। लेकिन दूसरी ओर देखिए कैसा शासन है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो वी डोंट नो। मैं एक केस में जानता हूँ जहाँ नहीं हुआ था, व्यक्ति एयरक्राफ्ट में सोते सोते ढुलक गया इधर उधर और उसने कंप्लेन किया, प्लेन से उतरा है, जेल। अब इसको कोई सुंदर शासन नहीं कह सकते हैं। डरा करके जब कोई चीज़ आप कंट्रोल करते हो, और होता आप जहाँ पर वो फ्रीडम दे देते हो, एक जगह है जिसको बोला जाएगा लिटिल इंडिया, वहाँ थूक भी मिलेगी, सब मिलेगा, उस एरिया को ऐसे छोड़ दिया गया है।
और बाजार में जाके क्या मिलेगा, वहाँ जिंदा सांप लटके होंगे और आप डिसाइड करो मुझे ये वाला चाहिए। उस समय वो खींच के मारेगा और उसको दांत निकाल के आपको उसको चॉप करके देगा। ये सभ्य ऐसा राज्य, लोग कहते हैं सिंगापुर जैसा भारत हो जाए, भगवान ना करे। हाँ, लॉज भी कह ले अगर हम लोग, तो वो कहीं न कहीं इनके रूट्स में वो उनका गॉड फियरिंग जो रिलीजन, वही है गॉड फियरिंग रिलीजन है। हर चीज को डर के साथ, हर चीज डर के साथ, और डर के, और या तो गॉड फियरिंग है केवल फियर। चीन में देखिए क्या हो रहा है। तो भारतवर्ष रूपांतरण में विश्वास करता है, संस्कार दो अंदर, लंबा ही प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में सौंदर्य बोध बहुत जरूरी है। घर साफ रहे, सुंदर रहे, बाहर साफ रहे, अंदर साफ रहे, तो अपने आप बहुत सी चीजें नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको खुद ही लगे अंदर में ये उचित नहीं है। कोई चीज अंदर ही आपको झकझोर देगी कि दिस नॉट थिंग। इवन भारतवर्ष ने देखिए सौंदर्य बोध को कहाँ तक ले गए थे। इवन जिसको हम कहते हैं फिजिकल रिलेशन बिटवीन मैन एंड ए वुमेन, जिसको कई लोग नहीं इसकी बात नहीं करिए, लेकिन अगर भारतवर्ष की पुराने शास्त्रों को पढ़ें तो उसको भी ऑलमोस्ट गॉड लाइक बनाने की चेष्टा की गई थी। कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसे आप पढ़ के लगे कि ये तो कोई एक काम क्रीड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, वो उसको किस हाइट तक ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। हर चीज़ के अंदर सौंदर्य, छोटी जो जेस्चर थे हमारे यहाँ, हर एक जेस्चर में सौंदर्य होना चाहिए। ये नहीं कि उठाया रख दिया। माता जी बता दी ना चंपकलाल जी को, एक बार उन्होंने कुर्सी ऐसे खींच करके, माँ ने जोर से डांटा, कुर्सी कैसे उठा के रखनी है ताकि शोर ना हो, ये नहीं खींच दी कुर्सी। पानी तो लो, ऐसा लग रहा है पता नहीं पानी दिया कि जहर दिया, लूँ कि नहीं लूँ, दिल से दिया या कैसे दिया। ये छोटी छोटी चीज़ में सौंदर्य बोध, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। लोग कहते हैं प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस है। अब ये हर चीज़ लिखी नहीं जाती है डूज एंड डोंट्स की तरह, ये बोध के साथ। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि चैत्य सत्ता को जागृत करो, ये सब चीज़ें प्रकट होंगी, लेकिन अपने आचार विचार व्यवहार हर चीज़ में ये चीज़ों को लाना। लेकिन इसका एक दूसरा साइड ये है कि कई बार जब हम इसको ले आते हैं तो हम उसकी आत्मा को विस्मृत कर देते हैं। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। श्री अरविंद कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिंदुइज्म, one which believes in the kitchen and the cooking pot, and the other वो बाहर, भाई खाने की जगह हमारी दादी तो ऐसे साफ करती थी, वहाँ कोई अंदर पाँव रख ले शामत आ जाएगी उसकी। वो एरिया उनका उस समय राज्य होता था। खाने की साफ रखो, लेकिन अंदर भी साफ रखो। बार बार स्मरण करता है। बाहर स्नान करो, हम लोग बहुत जोर दे, बहुत अच्छी बात है। जो एक टिपिकल भारतीय को बिना स्नान किए, अभी मैं सुनता हूँ लोगों को कई बार कि हमने शाम को स्नान नहीं किया। अब आई कांट इमेजिन, हम कितनी भी ठंड हो, हमने तो सियाचिन में भी स्नान किया, हम नहीं होता है बिना स्नान किए, अजीब लगता है। वो पानी ऐसा कि 3 मिनट के अंदर उसमें बर्फ़ जमा हो जाएगी। पर अब ऐसे तो नहीं रह सकते, वो गर्म पानी लाएगा, उसी में आप जल्दी जल्दी करिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके हर हर करके, पर कर लोगे आप। ऐसे नहीं कि हमने पूछ लिया, ये हम लोग के अंदर है ना। आप करोगे, कैसे भी करोगे, -10 टेम्परेचर में स्नान आपको करना जरूरी है। हाँ, चाहे वो बुखारी चल रही हो और जाके लपेट के बैठ जाओगे, पर करोगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी, और साथ ही साथ हमारे अंदर का भी स्नान। तो ये कई बार जब बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इलेबोरेट हो जाती है तो हम अंदर को भूल जाते हैं। ये भी श्री अरविंद बताते हैं, ये भी एक प्रकार की धर्म सिगलानी है कि भाई कोई भी आया पाँव छू लो, संत महात्मा इनके पाँव छू लो, बड़े बूढ़ों का पाँव छू लो। अब क्या हुआ, मन में आदर का मूल हम भूल गए। आदर का मूल ये नहीं होता है कि आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए भगवान बाहरी रूप को खंडित कर रहे हैं और उसकी जगह वो सत्य आप नहीं बदलेंगे, लेकिन उसको एक नए रूप में ला रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो बाहरी रूप अब उसका धीरे धीरे कैसे बंद हुआ, पहले पाँव छूते थे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, अब बस ई पाँव छूना हो गया सारे इमेजेस आ गया। तो भगवान ने कहा ये हो गया है, अभी इस अंदर में कुछ नहीं है, अंदर तो गालियाँ दे रहा है, लेकिन वहाँ जा ताऊ जी आ गए, ताऊ जी के। अब बच्चे कहते नहीं आई डोंट केयर, अब वो दूसरे एक्सट्रीम, अब तोड़ने वाली शक्ति आ गई। तो आदर का मूल क्या है? आदर का जो मूल है ये नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है,
आदर का मूल होता है ज्ञान का हम आदर करते हैं। पर अगर आपने पूरा जीवन केवल जुआ नशा इसमें लगाया तो आप आदर के पात्र नहीं हो सकते हो, कदापि नहीं हो सकते हो। ये चीज़ हमको समझनी है। केवल आप चोला बद पहनने से संत नहीं हो जाते हो कि संत हैं, दुनिया कह रही है बाय वोटिंग वी हैव डिसाइडेड। आपके अंदर वो परिवर्तन आना चाहिए। तो इसके प्रति हमको संवेदनशील होना है। आदर बहुत अच्छी चीज़ है। आदर ये है कि देयर इज समथिंग ग्रेटर देन अस। हम जीवन में अंतिम व्यक्ति नहीं हैं, हमसे आगे लोग हैं जो आगे गए हैं, अपनी चेतना में उठे हैं, उनका हम आदर करते हैं, नमन करते हैं। तो ये धीरे धीरे ये अंदर के सत्य को बाहर नए रूप दे के प्रकट करना। और नया रूप कोई जरूरी नहीं कि आप पाँव छू के प्रकट कर रहे हो, एक भाव है। आप केवल एक प्रणाम करके भी कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ नाउ एक अंदर की भाव को आप नया रूप दे दीजिए, अप्रोप्रिएट टू द टाइम्स। तो ये भी एक कार्य है। और ये सब चीज़ें जैसे जैसे हमारे अंदर ये सॉफ्ट फेमिनाइन पावर आएगी, तब हम जानेंगे कि प्रेम भी एक शक्ति होती है, सौंदर्य भी एक शक्ति होती है, सामंजस्य आवश्यक होता है। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं कि कलह करके ही सेटल हो, कोई चीज़ सेटल नहीं होती कलह करके। हम प्रयास कर सकते हैं, करेंगे तो क्यों नहीं आएगा। सामंजस्य ज़्यादा कठिन है, कलह बहुत आसान है। ये सब चीज़ें सॉफ्ट पावर यानी फेमिनाइन पावर का वो हिस्सा है। तो इस प्रकार से श्री अरविंद भारत राष्ट्र में, इसके बहुत सारे आयाम हैं। मॉडर्न टाइम में हम ये देख रहे हैं कि जो श्री अरविंद ने 1909 में दुर्गा स्तोत्र की रचना करके जो मनुष्य के भारत में रखी है, उसका प्रभाव दिख रहा है। भारत की नारी सशक्त होकर उठ रही है और कोई उसको कर नहीं रहा है। फिर भी पार्लियामेंट में, वोटिंग में, और कभी भी कोई बोले ना भारतवर्ष में नारियां पिछड़ी, आप बताना है अमेरिका और वेस्ट में, यूरोप में वोटिंग राइट्स नहीं थे विमेन को, आप पता होना चाहिए। ये कोई भारतवर्ष ऐसे कहते हैं, विक्टोरियन एरा में कैसे कपड़े पहने जाते थे ये भी। सो इट इज़ नॉट कि भारतवर्ष में था, सब जगह था। और उसका एक कारण ये था कि हम मायावादी हो गए, पुरुष तत्व में लीन होना, ये तो प्रकृति है। इसका इतना हद तक चला गया था कि स्त्री क्या है, क्या मानसिकता हो गई थी। इवन ग्रेट सेंट्स की स्त्री क्या है, वो तो छलना है, माया स्वरूपणी है, वो तो आपको गिराने के लिए आई है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जिसमें करोड़ों करोड़ों अरबों लोग पैसे देते हैं। और एक बार उनके साथ मंच, उनके ब्रह्मलीन स्वामी उनके साथ मंच शेयर कर रहा था मैं, तो वहाँ पे सामने सारे पुरुष बैठे थे, स्त्रियां पीछे और उधर अंधेरा था। तो मैंने से पूछा ये चक्कर क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं वो जब आते हैं, उन्होंने जो भी नाम लिया था ब्रह्मलीन सो, तो वो स्त्रियों को देख नहीं सकते, वो नहीं, दे आर, ही इज़ नॉट सपोज टू सी वीमेन, वीमेन आर नॉट सपोज टू सी हिम। मैंने कहा ये क्या है आप, मतलब। तो एनीवे फॉर्चुनेटली मेरा टर्न बाद में आया। मैंने कहा कैसा ब्रह्म हम लोगों ने बना दिया है कि हम केवल आधा ब्रह्म देखते हैं और आधा, और हम लोग इसको ब्लाइंडली मानते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग। इस तरह से किसी चीज के गहराई में जाना, देखना, अन्वेषण करना, तो ये सब इस कारण क्योंकि हम मायावादी हो गए, मोक्षवादी हो गए, पुरुष तत्व को प्रधान मान लिया, नारी को छलना मान लिया। ये आप देखिए ऐसे भी मूवमेंट है जहाँ कामनी कंचन, तो अब वो कामनी का स्पर्श भी नहीं। अरे जिनके स्पर्श से आप जन्म लिया, हाँ कठिन है अगर, तो आप प्रयास कीजिए, यही तो आपकी तपस्या है। वरना तपस्या क्या है, नारी पुरुष दोनों को, सबको तपस्या करनी है। लेकिन उससे भाग जाना, हिमालय में चले जाओ, अच्छा अभी तो, अब पहले तो हिमालय में इंद्र भगवान भेजते थे, अभी हिमालय में सब आ गए हैं। आप कहीं जाइए, यू कांट एस्केप, क्योंकि वार अंदर में है, क्यों आपने प्रकृति को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब श्री अरविंद ये बैलेंस को सेट राइट करते हैं। पहले तो भारतवर्ष में माँ दुर्गा की स्थापना, फिर योग में नॉर्मली क्या रहा है, ऋषियों की पत्नियां होती थी, लेकिन पत्नियां केवल कुल परिवार, गुरुकुल का जितना ध्यान रखती थी, अरुंधति, अनुसुईया, अनेकों अनेकों ऋषि पत्नियां रही हैं, वो मैनेज करती थी। और जहाँ तक योग की विद्या है वो सारा गुरुदेव देते थे। वो भी योगिनी होती थी, लेकिन वो जनरली, अब देखिए ये भी एक नई चीज़ प्रारंभ हुई है कि अब फेमिनाइन पावर इज स्टेपिंग इन फ्रंट। श्री अरविंद ने क्या किया, टर्न टू द मदर। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर तुम केवल मुझे
किसी ने पूछा श्री अरविंद से कि यदि हम केवल आपको प्रार्थना करते हैं तो भी हमको सब मिलेगा, और केवल माँ को प्रार्थना करते हैं तो भी हमको सब मिलेगा? श्री अरविंद का उत्तर है, द मदर प्रपोजिशन इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट क्या है? सृष्टि का अरेंजमेंट है। ये ओरिजिनल, ये कोई फैंसी, वो सत्य धर्म आए, द लॉ ऑफ ट्रूथ है ये, कि एक्सिक्यूटिव पावर सदैव फेमिनाइन एनर्जी के पास है। शक्ति, माया, प्रकृति फेमिनाइन है, एक्सिक्यूटिव पावर सदैव फेमिनाइन। ये तो श्री अरविंद क्या कर रहे हैं? इस ओरिजिनल अरेंजमेंट को कर रहे हैं। दोनों एक हैं, शक्ति उन्हीं से प्रकट हुई है, लेकिन फ्रंट में शक्ति इज इन द फ्रंट। तो वो इसको अरेंजमेंट को फिर से माँ को सबके सामने, गो टू द मदर, टर्न टू द मदर, वो एक अलग लेवल पे कार्य कर रहे हैं, कॉस्मिक लेवल पे कई सारी चीज़ें, बट हर चीज़ के लिए माँ की, और हर चीज़ केवल बाहर की चीज़ें नहीं, अंदर की चीज़ें, कि माँ मेरे अंदर ये कठिनाई हो रही है जीवन में, मेरी साधना में यहाँ रुकावट आ गई है, माँ मैं मेडिटेशन इसके आगे नहीं कर पा रहा हूँ, माँ मेरे अंदर इस चीज़ का विकास नहीं हो रहा है। तो ही प्लेस द डिवाइन मदर इन द फोर फ्रंट। एक बहुत बड़ा एक्शन है, मतलब ये तो होना ही था, वो आई इस प्रकार से, बहुत बड़ा एक्शन है। जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा 1900 बाद में कि माता जी के आने से आपके साधना में भी कोई फर्क पड़ा, क्योंकि कोई हमारे गुरु कह रहे थे कि श्री अरविंद एक जगह जाके अब रुक गए। श्री अरविंद कहते हैं, दिस मे हैव बीन ट्रू बिफोर द मदर्स कमिंग, आफ्टर द मदर्स कमिंग द साधना प्रोग्रेस 10 times more। श्री अरविंद कह रहे हैं 10 गुना अधिक लीपली साधना ने। श्री अरविंद अपने बारे में, मतलब विनम्रता का अल्टीमेट पराकाष्ठा है। माँ ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे आने से, माँ नहीं, वो तो हर चीज लॉर्ड लॉर्ड, क्या अद्भुत संबंध है दोनों का, लॉर्ड हर चीज में। श्री अरविंद कहते हैं, नो, हर कमिंग मेड दिस डिफरेंस। और इसके पहले, माँ के आने के पहले मैं आई कुड हैव हेल्प माई सेल्फ, मैं तो सुपरमेंटलाइज चाहूँ तो कर लेता, बट आई कुडंट हैव बीन एबल टू हेल्प अदर्स। क्योंकि वो तो जिस तीव्र गति से, श्री अरविंद तो ऐसे एक पहाड़ शिखर माउंट एवरेस्ट पे एक चरण रखा, दूसरा उन्होंने कंचनजंगा पे रख दिया, केटू तो बस केटू ही रह गया बीच में, वहाँ से उतरे तीसरा एल्प्स में चले गए, ऐसे उनकी। लेकिन ये सारे जो समिट्स हैं, इनको मीडिएट करने वाली कौन सी शक्ति है? डिवाइन मदर। वो छोटी 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 सीढ़ियाँ जिससे हम चढ़ के, वही रियलाइजेशन है। श्री अरविंद कहते हैं, शी हैड द सेम रियलाइजेशन एज माइंड, सुपर माइंड। आप उनकी प्रेयर्स पढ़िए, 1912 में उन्होंने जो दिखा है, एकदम स्पष्ट है कि उनका क्या एजेंडा है एज एन अवतार। तो वो उन्होंने डिवाइन मदर एज द शक्ति, तो हम सब, उन्होंने, श्री अरविंद ने अनेकों समन्वय किए, उसमें एक समन्वय उन्होंने वेदांत और तंत्र का भी किया। ये दोनों अलग धाराएं हो गई थी, और अलग धाराएं होने के कारण एक और तंत्र तो डिसरिप्यूट में हो गया था। तांत्रिक से लोग समझते थे वो अघोरी, कोई वहाँ जाके शमशान में न जाने क्या कर रहा है, सांप नचा रहा है, ये सब कर रहा है, वो हो गया था। और कई लोग तो टोटल डिसरिप्यूट, और वेदांत शक्ति विहीन होकर केवल मोक्षगामी हो गया था। श्री अरविंद जब कॉजेज बताते हैं भारत क्यों गिरा, तो उसका कारण, एक प्रमुख कारण ये बताते हैं कि बोलते हैं ज्ञान की हमारे यहाँ कमी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही है। भक्ति की भी कमी नहीं है, वो भी काफ़ी है, लेकिन कमी किसकी है? शक्ति की। भक्ति करने है बहुत, ज्ञान तो घर घर पंडित, 10-12 श्लोक तो ऐसे ही पढ़े होंगे उसने। वो कोई भी हमारे घर का कोई साधारण भी चिंटू मिंटू चला जाए यूरोप में, तो उसको लोग पंडित कह के माने 10 एक श्लोक बोल लेगा वो,
थोड़ा बहुत सुना इधर उधर, हम लोग बचपन से ये तो मतलब ले लेते हैं ना अपने अंदर, लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। आप एक मंत्र बोल दिया एक, वो बस नथिंग वर्क्स लाइक सक्सेस। वहाँ जाके उन्होंने शुरू कर दिया, एक ग्रुप बना लिया। आई नो पीपल एक थे अपने जो आश्रम से निकले थे, श्री चिन्मय, पता होगी कहानी, स्टूडेंट थे, और वो जब गए अमेरिका में, आज भी उनकी माँ श्री अरविंदो से 10 गुना अधिक फॉलोइंग। और वो क्या सिखाते थे, वो मतलब वेट लिफ्टिंग करना, उससे कैसे आप एक उंगली से भार कैसे उठा सकते हो, और कई सारी उनकी मज़ेदार कहानियाँ हैं वो। लेकिन विनम्रता की वो ये न्यू कि भाई माँ श्री अरविंद से ही जो मिला है मुझे, वो भी उनसे डायरेक्टली नहीं, मतलब उनसे तो है ही है, नलिनी दा के बड़े भक्त थे तो उनको मानते थे अभी भी उनके बड़े सेंटर्स हैं अमेरिका में, उनके कहीं ज़्यादा सेंटर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का चीफ, क्योंकि अब लोगों की जितनी समझ उतना ही, माँ श्री अरविंद तो अति विराट लगते हैं, अति, उन्होंने जो काम लिया है उसकी लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। तो माता जी को सामने रख के उन्होंने एक नए क्रांति, एक नया परिवर्तन प्रारंभ किया। ये फेमिनाइन केवल नारी मुक्ति नहीं है, हमारे अंदर भी जो फेमिनाइन तत्व है उसकी मुक्ति है। फेमिनाइन तत्व जब तक मुक्त नहीं होगा, हमारे अंदर जो सॉफ्ट पावर, जो ऊर्जाएं हैं, जो बंद हैं, कैद हैं, नरकासुर की तरह जो हमने उनको कैद किया हुआ है, उनको भी तो लिबरेट होना है। तो ये सारी चीज़ श्री अरविंद करते हैं, और ये बहुत इसके परिणाम अभी और होने हैं। एक छोटी सी कहानी इस संदर्भ में, देन आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट, कि एक जया देवी थी, वहाँ से आई कलकत्ते से, 1928 की बात है, 27-28 की, और उनको लोग मान्यता थी कि वो माँ यशोदा का रीबर्थ था, मतलब वो श्री अरविंद आए तो वो रूप। रामेश्वरम जा रही थी, रास्ते में किसी ने कहा पांडिचेरी भी हो आओ, गई तो अब आगे जाने का मन ना करे उनका। अच्छी फैमिली से थी तो थोड़ा उनको स्वीकृति मिल गई, पैसा कौड़ी मिल गया जाने के लिए। फिर श्री अरविंद के लिए कुकिंग भी करती थी। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि माँ श्री अरविंद को बैठा के वो दुर्गा पूजन, तो श्री अरविंद ने उनसे हंसते हुए पूछा कि तो क्या हुआ तुम्हारा रामेश्वरम जाने का प्लान। कहती अब जब मैंने साक्षात जीवंत रामेश्वर को देख लिया तो मुझे अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव सीन द लिविंग रामेश्वर। फिर एक दिन वो कहती हैं, कई लोग उस समय श्री अरविंद को बाबूजी ऐसे भी कहते थे। बाबूजी एक चीज़ मुझे आपसे मांगनी है, कहो। अगले जन्म में मुझे बिटिया ना बनाइए, ऐसे नहीं कहा उन्होंने अगले जन्म मुझे नारी मत बनाना। क्यों? हंस रहे हैं श्री अरविंद। पूछा नहीं क्यों, पर कहती देखिए मुझे यहाँ आने के लिए कितनी मुश्किल हुई, किससे किससे मुझे पैसे मांगने पड़े, स्वीकृति लेनी पड़ी, और फाइनली मैं आ गई हूँ। अब दोबारा अगर मैं चली गई तो दोबारा आ पाऊँगी कि नहीं। हस्बैंड्स का तो कोई, वो तो कहीं चल देंगी, पता भी नहीं आपको। अगले दिन पता चला वो कहीं टूर पे निकल गया, पता नहीं टूर पे भी निकले कि नहीं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना। नारी जाएगी तो उसको पूरा एक एक पूरा डिटेल में बताना है। अब वो टूर पे ही जाते रहते हैं, अब पता नहीं कहाँ जाते हैं, आप पूछ नहीं सकते ना कि कहाँ गए, क्यों, क्या, नथिंग। तो कहते हैं अगले जन्म में आप मुझे नारी मत बनाना। श्री अरविंद हंस के कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो युग में लाने वाला हूँ उस युग में नारी पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगी और उसको किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो माँ श्री अरविंद दोनों ने किया प्लेग्राउंड में। मदर ब्रॉट इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेमिनिज्म। वो फेमिनिज्म नहीं जो हम बाहर देखते रहते हैं कि हम पुरुष को जितना लुभा सकें वो फेमिनिज्म है, या हम पुरुष की सारे दुर्गुणों को अपना सके वो फेमिनिज्म है। हम भी पीते हैं कूल सिगरेट और शराब, तो हम पुरुषों के बराबर हैं। अरे कॉपी करना था तो ये सारे दुर्गुण करने थे, इमिटेट करना था। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है पुरुषों में इमिटेट करने योग्य, पर कुछ एक थोड़ा विचारशील, एक आइडिएटिव
मेंटालिटी पुरुषों को दी गई है। तो ये भी प्रारंभ वहाँ से, इसकी धारा स्पिरिचुअल फेमिनिज्म की 1927-28, उसके पहले माता जी आती हैं 26 में, जब श्री अरविंद माता जी को फ्रंट में रख देते हैं। तो इसका एक अर्थ ये है कि नाउ द टाइम हैज़ कम जब वो फेमिनाइन एनर्जी लीड करेगी संसार को। इट इज समथिंग वेरी अमेजिंग। अब हर चीज़ श्री अरविंद ऐसे नहीं कहेंगे मैंने ऐसा किया है, और उसके परिणाम आप देखिए आधुनिक जगत में दिख रहे हैं। आप सब लोग आज यहाँ हो, ये सब इसका परिणाम है, ये सब उनका किया हुआ है। तो ये दूसरा फेमिनाइन एनर्जी। और आगे उन्होंने एक और काम किया जिसमें वो दोनों का समन्वय और फेमिनाइन एनर्जी। आपने पढ़े होंगे जितने भी हीरोज़ फिल्मों में, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज हीरो एक आदमी होता था जो सब, और जो हीरोइन होती थी वो बस वही नाच गाना, प्रॉब्लम उसके कारण होती थी, बचाने जाता था हीरो। यही पढ़ा है ना आप सब ने। अभी 2-4 एक बात पिक्चरें शायद आई, बहुत अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी आदत नहीं है लोगों को। बट ऑलवेज, कभी कोई आपने फिल्म देखी है जिसमें हीरो पकड़ा गया और हीरोइन ने जाके उसको बचाया हो? पुरुष कैसे ऐसे हो सकता है? ही इज इनफॉलिबल, परफेक्ट। तो अब श्री अरविंद क्या करते हैं, हमारी कहानियों के माध्यम से उस कथानक को उठाते हैं जो विलुप्त हो गई। करते हम लोग हमेशा हैं, हर साल पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत होता है, बस वहीं तक होता है। वो भी किस लिए? हस्बैंड के लिए। हर चीज में हस्बैंड के लिए बचा। अब उन्होंने सावित्री हमारे हाथ में रख दी है। अब वो सावित्री जब पढ़ो तो अद्भुत रेवलेशन होता है। सत्यवान बेचारा, मतलब ही इज द लॉर्ड हु हैज बिकम सत्यवान, तो मृत्यु के गर्भ में जा रहा है। सावित्री वहां से बचा के ला रही है। कोई साधारण एनिमी नहीं है, विलेन नहीं है। अचित, अज्ञान, अंधकार, मिथ्यात्व, उसके गर्भ में चला गया है सत्यवान। भगवान की लीला है, बट उसमें एक मैसेज है हम सबके लिए। और उसमें से बचा करके कौन लाती है? माँ, साक्षात माँ। उन्हीं के अंदर ये चीज होती है, इस तरह का प्रबल तेज प्रेम। वो प्रेम है कि वो चली जाती है महाअंधकार में और निकाल करके लाती है। तो व्हाट इज सावित्री? एक तरह से देखा जाए तो माँ श्री अरविंद दोनों की सामूहिक चेतना है एक साथ। ऑथर कौन है? श्री अरविंद है। कहानी किसकी है? जगन माता और श्री अरविंद दोनों की कहानी है। फ्रंट में कौन है? जगन माता एज सावित्री। तो एक अद्भुत कृति है। कई बार लोग कंपेयर करते हैं सावित्री एज वेदास, उपनिषद। नो, इट हैज गॉन वन स्टेप बियॉन्ड। वेदों में है मेंशन, माँ अदिति का है, फेमिनाइन एनर्जीज हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटेड है। सावित्री में दोनों हैं। जहां वो परम पुरुष का वर्णन है अननोएबल और बुक 11 में, तो वो अद्भुत है, पर डिवाइन मदर का भी वर्णन है और दोनों का समन्वय है। लेकिन जहां तक धरती पर जो कार्य है उसमें फेमिनाइन एनर्जी फोरफ्रंट में। सावित्री इज नॉट जस्ट वेदा, सावित्री इज वेदा एंड तंत्रा प्लस समथिंग एल्स। रूपांतरणकारी शक्ति, द मदर। तो ये सारे चेंजेस हम देखते हैं श्री अरविंद ने वेदांत की धारा जहां रुक गई थी। क्यों रुक गई थी? आपने पुरुष तत्व को पा लिया, अब हमको मैनिफेस्टेशन से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तंत्र की धारा से जोड़ के कहा नहीं, मैनिफेस्टेशन तो होगा और वो होना है। तो उस धारा को वो वापस सृष्टि की ओर मोड़ते हैं, लेकिन एक नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ। और इस सेंस में उनका कार्य हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं लोक संग्रहार्थ, ये भाव चला गया था, है कहीं कहीं है, बट एक मोक्षवादी धारा, माया माया माया, ये दुनिया माया है, प्रकृति है। और एज आई सेड, वो लेक्चर दे रहे हैं माया, साथ में हुंडी भी पड़ी है। अब माया है सब, तो आप किसको लेक्चर दे रहे हैं? आप भी माया हैं, ये भी माया है, तो माया को ये बता रही है कि तुम माया हो।
शेरविंद का एक एफोरिज्म है ना, गॉड लाफ्ड थ्राइस। वन ऑफ देम वाज जब शंकराचार्य ने ईशोपनिषद पे कमेंट्री दी। फिर क्या है फिर बताने की, लेकिन हम लोग बड़े आराम से बिना अनथिंकिंग, और ये माया के कारण तमस आ गया, इतना तमस आ गया हर चीज़ के अंदर। तो ये शक्ति का जागरण, भारतवर्ष गिरा इस कारण क्योंकि उसने वो शक्ति को भूल गया। तो अब शक्ति को कैसे हम लोग अवेकन करें? अब सीधा फिर ये प्रश्न उठता है कि वो तो ठीक है, चलो हमने ये भूल की, माया माया कह के चलो अभी भी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते। और कैसा बना दिया जननी को, पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मैंने कहा प्लीज, आई मीन ही इज अ ग्रेट पर्सन, आई एम नॉट सेइंग दैट, अद्भुत कविता है, लेकिन जननी शब्द के साथ जठरे शयनम माने आप फिर वही कैद में आ गए। उन्होंने बड़ी अच्छी सौंदर्य लहरी भी लिखी, आई एम अवेयर ऑफ ऑल दैट, बट पॉइंट इज कि हम लोगों को ये एकदम देखना चाहिए चीज़ों की समग्रता को, फिर से वो भूल ना कर बैठे। तो अब शक्ति को हम कैसे लाएंगे? समस्या क्या रह गई हमारी? ज्ञान तो है, पुस्तकों में हर चीज के उत्तर हैं, और पंचांग पे आप जाएंगे तो हर चीज का निवारण भी है, बड़ा सिंपल निवारण है। आप 6 घंटे 8 घंटे खाना मत खाइए, और शाम को बड़ा स्वादिष्ट व्रत का खाना। अभी तो मैं आके देख रहा हूँ वहाँ भोपाल टू रतलाम जगह जगह व्रत का खाना। अब मैं वो मनोज भाई तो व्रत का खाना खा रहे थे, अब मैंने वो ले लिया नॉर्मल। फिर मैंने कहा ये तो अच्छा यही था, टेस्टी तो ये है एक्चुअली। आप देखिए साबूदाने की बड़े, सिंघाड़े का हलवा, ऊटू की पूरी, सेंधा नमक वाले आलू, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो हम 4-5 दिन तो खा सकते हैं आराम से, और खाया नहीं होता है ना बहुत दिनों से, तो ऐसे ही टेस्टी लगता है आपको। टेस्टी होता है, और 8 घंटे की भूख के बाद तो वो सुपर। तो हम लोगों ने कहाँ रिड्यूस कर दिया इन चीज़ों को। असल व्रत क्या है? असल व्रत ये नहीं कि 8 घंटे हम नहीं खाए उसके बाद हमने एकदम आज व्रत का खाना क्या बन रहा है, एक भी डिस्कशन होता था घरों में, है ना, आज क्या बन रहा है खाने में। हालांकि 4-5 चीज़ें हैं, आप उससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, पर डिस्कशन होता था क्या बन रहा है। अच्छा आलू वैसे वाले बना लेना, एक दिन पहले प्लान होता था। अब ये व्रत नहीं है। माता जी व्रत को एक नए रूप में परिभाषित करती हैं, कहती है तुमने खाना छोड़ दिया एक वक्त का, ये असल चीज़ नहीं है। व्रत क्या है? रोज खा रहे हो, नियम से खा रहे हो, और उसको जितना तुम्हें चाहिए उतना खा रहे हो। ईट एज मच एज यू नीड, टेक एज मच एज यू कैन ईट। प्रयास करें, ये तो रोज का व्रत है। अब आपका खाना भी वेस्ट नहीं होगा, और एक परमानेंट हैबिट पड़ेगी। वो कठिन है, तो शक्ति अर्जन होती है व्रत से, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन फिजिकल व्रत जब लोग करते हैं तो शक्ति अच्छी खासी हो जाती है। जो व्रत उपवास किए हो, कभी उससे झगड़ा वगड़ा नहीं करना, उसने कहीं श्राप दे दिया तो वैसे परेशान हो गए, क्योंकि प्राण ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। अब ये क्यों होता है? वी शुड अंडरस्टैंड। हम लोग केवल मैकेनिकल चीज़ करते हैं। जब आप फिजिकली नहीं खा रहे हो तो ऊर्जा तो आपको चाहिए, तो कहाँ से आप ड्रॉ करोगे? प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा कोई शुद्ध ऊर्जा नहीं है। प्राण ऊर्जा आपके पहले तो शरीर से भोजन के लायक एक्सट्रैक्ट कर लेगी। आप नॉन वेजिटेरियन हो उस समय जब व्रत कर रहे हो, आपके लिवर से, आपके फैट सेल से प्राण ऊर्जा अग्नि में स्वाहा कर रही है, और इसलिए आपको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि जो जो चाहिए वो प्राण ऊर्जा वहाँ से ले करके आपको दे रही है। फर्स्ट डायनामिक्स। पर चलो ये आप अपने ही मांस का भक्षण कर रहे हो, दैट्स वन पार्ट। लेकिन वो ऊर्जा आती है। आप जो लोग अभ्यासी हो जाते हैं, प्राण ऊर्जा आती है जो एकदम मतलब फिजिकल एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, शुद्ध नहीं है, आक्रामक हो जाती है, एब्सोल्युटली आक्रामक हो जाती है। तो आपको ये चीज़ों को समझ के, रियल व्रत क्या है? व्रत संयम रखना ज़्यादा कठिन है। वाणी का संयम रखना व्रत है। किसी भी चीज़ को जब हम संयमित करते हैं, डिसिपेट नहीं होने देते हैं। संयमित करके क्या होता है? हम एकत्र कर रहे हैं चीज़ों को, उसको हम एकदम किसी भी तरह असीम
असीमित मतलब मर्यादा विहीन, कैसे भी कहीं भी जा रही हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ों में लागू होती है। मर्यादा को हम बड़ी बड़ी चीज़ों से जोड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। ये होनी चाहिए। दो लोग बात कर रहे हैं, आपका मन किया कुछ कहने का, आप जब रुक जाते हो तो आप स्वयं को मर्यादित कर रहे हो। छोटी सी चीज़ है। आप बैठने वाले हो, अचानक कोई वयोवृद्ध व्यक्ति आ गया, आप रुक जाते हो, आपने स्वयं को मर्यादित किया। मुझे खड़े होके जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, संयम बरता, आपने बैठने के लिए दिया। तो ये मर्यादा, संयम हर चीज़ में आता है। जब हम मर्यादित और संयमित होते हैं तो हम अपने अंदर ऊर्जा को वेस्ट नहीं होने देते। हर समय हम फ़ोन उठा करके बात करें या हर कॉल आंसर, रुक जाओ, कुछ समय है ऐसा जब नहीं कर सकते हो। तो देर आर, इस प्रकार से हम स्वयं को मर्यादित करते हैं। मर्यादित संयमित एक बहुत एलिमेंट्री प्रैक्टिस है। उसके बाद उस ऊर्जा को एकाग्र करना, कंसंट्रेशन की शक्ति के द्वारा डिसिप्लिन करना। माता जी एक चीज बताती बड़ी इंटरेस्टिंग, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। यदि केवल व्यक्ति इसको भी फॉलो कर रहा है, मतलब उसका काफी नियंत्रण हो गया अपनी प्रकृति के ऊपर। तो ये एक बात, कई बातों में जो एक बात मुझे यहाँ अच्छी लगती है, रतलाम में कई बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप लोग समय के साथ चीजें करते हो। और ये एक कारण ये है कि वीआईपी कल्चर नहीं रखा है। मैंने देखा है जगहों पर, माँ श्री अरविंद के नाम से प्रोग्राम हो रहा है, 10 बजे प्रोग्राम है, 10:30 तक कोई नहीं, लोग भी नहीं आते हैं। उनको भी पता है वो 10 का टाइम दिया है, 11 बजे ही होगा। मिनिस्टर भी नहीं आएगा, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे भारतवर्ष ऊपर उठेगा क्या? आप पहुंचिए समय पर और प्रारंभ कीजिए समय पर। कोई देर से आ रहा है, ये उसकी समस्या है, आएगा ज्वाइन करेगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। और यदि वो इसमें अपनी मानहानि समझ रहा है तो वो समझे कि हाँ, मान पाने के लिए हमको वैसा बनना पड़ता है, केवल ओहदा हमको मान नहीं देता है। ये मैसेज जाना चाहिए। आश्रम स्कूल में ये चीज़ एकदम, आश्रम में वन ऑफ द थिंग्स टू लर्न इज टाइम। जब हम काल की गति को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, तो हमें समय हमारे साथ क्यों खड़ा रहेगा? तो ये सारी चीज़ें इसका भारतवर्ष को सीखनी, ये सब तपस्या का हिस्सा है। तपस्या केवल वो आँख मूंद के नहीं होती, आँख खोल के जो तपस्या होती है काफ़ी कठिन होती है। तो संयमित करना, डिसिप्लिन करना, ऊर्जाओं को संग्रहित करना, एकाग्र करना, हर चीज़ को करते समय के एकाग्रता के साथ, तो धीरे 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 हमारे अंदर वो ऊर्जा संग्रहित होती है, तप होता है, तप शक्ति के हम तैयार होते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ अंतिम चीज जो प्रश्न भी था, ग्रहणशीलता का। तो ग्रहणशीलता इससे जुड़ी हुई चीज है। जब हम स्वयं को संग्रहित करते हैं, ऊर्जाएं हर किसी के अंदर हैं, अब ऊर्जाओं को हम किधर दे रहे हैं उसके साथ हमारा कनेक्शन फॉर्म होगा। अगर केवल अपने अंदर रखेंगे तो ग्रहणशीलता नहीं रहेगी, फिर हम केवल एक व्यक्तिगत, कुछ लोग होते हैं बस हम मेडिटेट कर रहे हैं, एक समय के बाद रुक जाते हैं। लेकिन आप जिधर भी दोगे वहाँ से चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। जिस दिशा में हम चीज़ों को लगाएंगे, चाहे वो व्यक्ति हो जिसके साथ हम गपशप कर रहे हों या कुछ और भी काम हो, तो वो वहाँ की ऊर्जाएं हमारे साथ, हमने तार जोड़ दिया तो अब वहाँ से वो तरंगें आनी शुरू हो जाएंगी। ये तरंगों का खेल इतना भयानक होता है, आई कैन टेल यू, कि आप किस किस से बात कर रहे हो पता नहीं है, लेकिन वो केवल व्यक्ति नहीं है, वो एक जाल है जो उससे जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति एक जाल का एक हिस्सा है। सॉरी टू साउंड लाइक अ जाल, माने वैसे नहीं समझिए, शक्तियों का एक जाल है जो सपोर्ट करता है। ह्यूमन बींग्स केवल एक 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 फ्रंटल पीस हैं। आप देखिए, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड देखा जाल को समझने के लिए, या आप एक दुकान में गए, तो अब देखिए आपने एक शर्ट पकड़ी, तो अब उसके पीछे जाल क्या है? आपने मान लीजिए एक ब्रांडेड शर्ट उठाई, तो नॉर्मली हम लोग बड़े अनथिंकिंग जाते हैं। मैं तो खैर खरीदते ही नहीं हूँ, फ्रैंकली 30 साल से खरीदना मैंने बंद कर दिया। जो आएगा माता जी भेजेंगी, और बहुत तो ऐसे करो तो 3-4 गुना ज़्यादा आता है।
ये प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है कि माँ, अब ये भी नहीं कह सकता माँ बस करो प्रसाद रूप में आ रहा है, तो आई जस्ट एक्ट लाइक ए ट्रस्टी, कहीं चला गया, अच्छी बात है। तो अब क्या होता है कि अब आपने एक ब्रांडेड दुकान से खरीदा, अब कहेंगे इसमें क्या, आप देखिए वो जाल किस चीज़ का है। अब वो कपड़ा बना था 500 का, वही हैंड में या मशीन में कुछ लोगों ने मेहनत करके बनाया और आपको 500 रुपये में बेच रहा जो 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 ओनर है। अब उसने उस पर एक स्टैंप लगाया, लुई फिलिप या कोई और स्टैंप लगा दिया, और वो सरोजनी मार्केट से निकला और ब्रांडेड शोरूम में 500 की चीज़ 5000 में आ गई। बीच में एडवर्टाइजमेंट में आपका ही पैसा लेके, एडवर्टाइजमेंट कोई और नहीं कर रहा, आप ही वो 5000 जो दे रहे हो ना, उसमें 1000 आपने उसके एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे दिए। 2000 5 सितारा होटलों में वो मीटिंग करेंगे, उसके आपने दिए हैं, वहाँ चाय समोसे आपके पैसे ज़्यादा, 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा। 1000 जो आपने एक्स्ट्रा दिए, उसके बच्चे जाके लंदन में पढ़ेंगे, आप उसको भरपाई कर रहे हो। अगर आप ये जाल समझ जाओगे तो क्या करोगे, आप प्रयास करोगे कि हाथ से जो चीज़ें बन रही हैं और जो लोग बना रहे हैं, ढूंढने का प्रयास करोगे और वहाँ से लोगे। क्यों? क्योंकि आप इस जाल को नहीं एनकरेज करना चाहते, वो ज़्यादा प्रयास है उसमें, क्योंकि नेचुरली अब वो चीज़ें ऐसी जगहों पर हैं। लेकिन ये एक गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमको ये एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। वो बीच में बेचारे, वो तो सिंपल हैं, वो अपना, उनको भी ज़्यादा वो नहीं है, ले जाओ थोक में ले जाओ। तो ये एक जाल, और बाहर से लेकिन कितना चमक धमक, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, लेकिन उस चमक धमक के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है, कितना लोभ है। एक अभी रिसेंटली भी जाल फैला था, कोरोना का जाल, फिर वैक्सीन का जाल। अब लोग इसकी बातें कर रहे हैं, हमारे वैक्सीन, उसके नुकसान, ये सब। और उस जाल में अच्छे अच्छे लोग फंस गए। क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना हमारे, ना मरता क्या ना करता। भाई ये सब जाल वाल की बात छोड़ो, अभी तो हमको बस अपनी जान बचानी है कोरोना से। हाँ, बूस्टर। और ये चला, बहुत चला, हमारे लिए तो बड़ी परेशानी है। डॉक्टर हूँ, नहीं, आपको वैक्सीन के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा कर, तुम्हें वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा कोई, देयर वाज नो ऑप्शन लेफ्ट। अब मैं या तो ना काम करूं, तो हमने कहा सर्टिफिकेट तो मुझे बहुत लोगों ने कह रखा है डॉक्टर साहब आपको दे देंगे। अब मैंने कहा ये देखिए, आपको ये चाहिए तो ये आ जाएगा, बिकॉज यू कांट वर्क। जस्ट इमेजिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि आप किसी को वैक्सीन के आधार पर काम करने से नहीं रोक सकते हैं, और लोगों को जिनको रोका गया, निकाला गया, उनके पैसे वापस करके रीइंस्टेट करने का ये निर्णय आया है हाल में। पर ये हुआ, ये क्या था, एक विकट जाल था, जहां आप शरीर के अंदर एक ऐसे तत्व को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका दूरगामी परिणाम आपको पता नहीं है। श्री अरविंद ने ये लिखा है कि वैक्सीन इज ए डार्क एंड डेंजरस प्रिंसिपल। चाइना में उसी का रिवोल्ट अभी, उसी का। और मेरा तो माँ ने बचाया, मुझे झूठ भी नहीं बोलना पड़ा। मैं कंप्लीट कर दूँ, चूँकि बात हुई। अब मैंने कहा अब जाऊँ, क्या करूँ, समाधि पे प्रे करके गया। मैं, विवेक भी था, विटनेस, और भी कोई था, तो प्रे करके गए कि माँ अब आप देख लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नाम उम ले लिया, आधार कार्ड सब लिख लिया। एक छोटी सी कहानी है माँ के प्रेम की, उनके हम मिरेकल खेलें जो। तो फिर हम पहुँचे, तो मैंने मन में सोचा था जब मैं वैक्सीन लगाने आएंगे तब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, नर्स होगी, लेडीज़ थोड़ा मान जाती है, सिस्टर ज़रूरी है क्या, छोड़ दीजिए ना, बाल बच्चे वाला आदमी हो, मान जाएंगे, ऐसे मैंने सोचा हुआ था। तो हम गए वहाँ पे, हमने दे दिया चिट कि अब ये लाएंगी, सुहा हुआ ला के जो भी। वो अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर बोलती है यस। हमने कहा ये हाँ गो पुट। तो उनको पता नहीं क्या इतनी देर में बुद्धि घूमी, अंदर जाके आई हैं कि शायद उन्होंने हमें दे दिया, ऐसा प्रतीत हुआ। हम 3 लोग थे, उन्होंने तीनों पे स्टैम्प किया, विवेक इज ए विटनेस टू दिस, तीनों पे स्टैम्प किया, बोला गो एंड प्रेजेंट इट। तो हम चले गए, तो मैंने कहा ओके। तो हमने कहा ओके मतलब हम अभी भी श्योर नहीं है, आपके उस पर मैसेज आ जाएगा। तो आई वॉज नॉट श्योर कि सच में ये हो गया है। मैसेज आ गया, डाउनलोड कर लिया।
विदाउट टेलिंग अ लाई, दैट इज द ब्यूटी. Without vaccination. विदाउट वैक्सीनेशन, ऑब्वियसली विदाउट वैक्सीनेशन. तो बस उसके बाद तो वैक्सीन सर्टिफिकेट के द्वार खुले हुए थे सब जगह दुनिया में, वो एक अलग बात है भाई. अब रास्ता, भगवान भी, देव भी तो अपना रास्ता ढूंढते हैं ना. अब क्या करेंगे, उसी नेट के थ्रू दांव पे लग गए. तो कहने का अर्थ ये नहीं कि जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको डरें या कोई बुराई है, पर ये जाल होती हैं चीज़ें. ड्रग कंपनीज, नई नई दवाई आई है, अब दवाई, और वो जाल में आदमी ऐसा उलझता है भय के कारण. जब डॉक्टर पास नहीं पहुंचा तो मतलब वो तो बस मर ही जाएगा. अरे ये मॉडर्न डॉक्टर 40-50 साल से आए हैं, मनुष्यता मिलियन ईयर से अभी तक पहुंची है यहाँ पर, कुछ तो भरोसा रखो. तो ये जो जाल है जिसमें आदमी फंसता, और ये जाल बड़े मोहक आकर्षक रूप में आता है. तो जिनसे आप मिलते जुलते हैं वो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे लोग हैं जो भय का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आपको केवल डराते रहेंगे. आप ठीक हो गए हो, अच्छा खासा कोरोना हो कि चला गया, फिर वो आपको बोलेंगे आजकल पता है ओमेगा वेरिएंट आ गया है. अब मतलब क्यों कर रहे हो ये सब. तो ऐसे लोग हैं मनुष्य. तो जब ये तप हम करते हैं, शक्ति का संचय करते हैं, अनलेस आप के अंदर इतनी ऊर्जा आ गई है कि नथिंग मैटर्स. कभी कभी लोग कहते थे मुझसे कि सर नहीं, आई मे ट्रांसमिट माई इलनेस. तो आई यूज्ड टू से कि मे बी आई विल ट्रांसमिट माई हेल्थ. क्या है उसमें, इलनेस आएगी तो भगवान को. पर जनरली ये जाल बहुत विचित्र विचित्र ढंग से, सिनेमा हॉल में आप एक बड़ी हिट फिल्म, अब ये सब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं कि ये जाल है जो, और मनुष्य इसके केवल मक्खी की तरह यंत्र हैं. तो वी हैव टू बी सो केयरफुल. काल नेमी की जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, इट इज सो रेलेवेंट. और वो सब जाल के पीछे कैसे कैसी शक्तियां हैं, इनको समझना, और इसलिए मनुष्य को सतर्क रहना. तो ये सतर्कता, विजिलेंस इसका पार्ट है. हम किसको दे रहे हैं अपनी ऊर्जाओं को. और मैंने तो ये एक्चुअली अनुभव किया है कि जब आप इस भाव से कोई भी चीज़ देते हो, मनुष्य के भाव से, आपकी ऊर्जा क्षीण होती है. एटलीस्ट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद इन माई सेल्फ. और जब इस भाव से देते हो कि आपको भगवान को देनी है, आप किसी को भी दे रहे हो, बाहरी रूप में कोई व्यक्ति होगा, ये नहीं कि आप भगवान ऐसे ढूंढ रहे हो. श्री अरविंद सिंधिसो योग में बताते हैं कि वट एवर द गिफ्ट एंड हु एवर द रेसिपिएंट, रिसेप्टिविटी, रिसेपिएंट, यू मस्ट ऑलवेज गिव इट एज इफ यू आर गिविंग इट टू द डिवाइन. एंड वेन यू रिसीव, टेक इट एज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन. तो अब उससे आपकी, अब क्या कर रहे हैं हम, ऊर्जाएं तो जाएंगी. आप तालाब की तरह अगर उनको हम बंद कर देंगे तो सूख जाएगा, बहेगा. लेकिन वो बह करके कहाँ जा रहा है. हर किसी के अंदर ईश्वर है, माँ है. तो किसी भी व्यक्ति के साथ वो ये भाव अंदर में बैठ जाना चाहिए. वो व्यक्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे मेरा बाहरी क्या संबंध है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू द डिवाइन मदर. और जब कोई आपको कुछ दे रहा है तो उसी रूप में, प्रसाद रूप में रिसीव करना चाहिए. तो तब जब हम जीवन जीने लगते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू द डिवाइन मदर एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन मदर, तब हम जीवन के लार्जर खेल में भी जब उतरते हैं तो ग्रहणशीलता बनी रहती है. यही अर्जुन को मैसेज है फाइनल. तो रिसेप्टिविटी, जब हमारे अंदर जो कंटेंट्स हैं हमारी चेतना के, ऊर्जा है और अनेकों प्रकार के, उसको भगवान की तरफ जब हम मोड़ते हैं, उनको देते हैं. देने का अर्थ ये है, विचारों को कैसे देंगे, जब हम विचारों से भगवान के बारे में सोचेंगे. भावनाओं से हम कैसे देंगे, जब हम अपने भाव भगवान से जोड़ेंगे. प्राण को कैसे देंगे, जब हम प्राण की जो शक्तियाँ हैं, कर्म है, शरीर के जो कर्म है, उसको भगवान के लिए करेंगे. तो यही चीज़ हमको मनुष्यों के साथ, जीव जंतुओं के साथ व्यवहार में, और ये तभी संभव है जब हम हर चीज़ के अंदर ये प्रारंभ करें देखना कि स्वान में भी भगवान है, वृक्ष में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, व्यक्तियों में भी भगवान है. और इस भाव से जब हम जीने लगते हैं, मेरे बच्चे में भी भगवान है, यानी कि तू क्या जानता है. तो जब हम इस भाव से जीने लगते हैं, जीवन को जो भी आदान प्रदान है, इट कम्स फ्रॉम द डिवाइन एंड गोज टू द डिवाइन. अंत में बड़ी सुंदर एक बात ह्यूमन लव के बारे में माता जी कहती है. ह्यूमन लव एक बड़ी विचित्र चीज़ है, आपकी सारी ऊर्जाओं को बंद कर सकता है एक शॉर्ट सर्किट में डाल के. कैसे वो शॉर्ट सर्किट में डाल देता है, आप देखिए, पहले प्रेम के पहले, विवाह के पहले व्यक्ति, पूरे संसार, अचानक वो अब बस तुम मेरे और मैं तुम्हारा हो गया, अब शॉर्ट सर्किट हो गया.
अब क्या हुआ, अब आप तो संसार में भगवान को ढूंढ रहे हो, तो पत्नी पति में भगवान को ढूंढ रही है, पति पत्नी में भगवान को ढूंढ रही है। ये तो फेलियर होना ही होना है मिशन, ये मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 7-8 हो गया, नहीं वर्क वो, और उसके लिए भी परेशानी है। और कोई मान ले तो वो तो बताइए आप उसको क्या, आप परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट केयर, परफेक्ट लव, परफेक्ट प्रोटेक्शन, हर चीज़ वो परफेक्ट, वो बेचारा अपने को तो बचा नहीं पा रहा है, स्वयं को समझ नहीं पा रहा है। तो डोंट डू दिस। सुंदर संबंध रखिए, लेकिन जुड़िए केवल भगवान के साथ। तो माँ क्या कहती है ह्यूमन लव के बारे में? लव इज नॉट सेक्शुअल इंटरकोर्स, लव इज नॉट द हार्ट्स हंगर फॉर अफेक्शन. What is love? Love is a mighty vibration that comes from the divine and goes to the divine. And only the very strong and wide can receive it and manifest it. बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है. स्ट्रेंथ कहाँ से आती? तपस्या, प्रेम की तपस्या. चतुर्विध तपस्या ना, उसमें प्रेम की तपस्या, सौंदर्य की तपस्या, ऊर्जा का अपव्यय जिसकी हम बात कर रहे थे, पावर की तपस्या, तपस्या ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तपस्या. ज्ञान की तपस्या का एक तरीका ये होता है, बहुत सरल तरीका है, व्यर्थ की बातें नहीं करना, न सुनना न करना. बातें हो रही हैं, इसका क्या मतलब, कोई लेना देना नहीं कहीं से दूर दूर तक. सुनने न सुनना व्यर्थ की चीज़ें, न बोलना. ये ज्ञान की तपस्या है. किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो अंदर जो मन की एनर्जी है ना, ऊर्जा, वो एकाग्र होगी. और यदि थोड़ा सा भी ईश्वर की तरफ व्यक्ति खुला है तो उधर जाएगी. हृदय की तपस्या, भावों की तपस्या, सब हैं. पति पत्नी, मित्र हैं, पुत्र पुत्री, सब हैं. लेकिन सबके साथ इस भाव से, वो आसक्ति वाला भाव नहीं. इट इज़ द डिवाइन मदर इनसाइड. और तब आपका संबंध भी सुंदर होगा. झगड़े वगड़े नहीं होंगे, मतलब एक तरफ से तो नहीं होंगे. अब देखिए दूसरा बंदा करेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, पर आप इस चीज़ को इंश्योर कर दो कि हमारी तरफ से नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डिवाइन मदर है. अब डिवाइन मदर से आप झगड़ा करोगे क्या? अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको देखोगे कि उसमें हो सकता है कोई सच्ची बात हो. माँ उसके मुंह से कुछ ऐसा कहलवा रही हैं जो मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया. तो यू विल चेंज योरसेल्फ. इट्स ए ब्यूटीफुल वे. और आप प्रेम भी कर रहे हो, और अगला बंदा भी अच्छा, उसको भी अच्छा लगेगा कि कोई बंदा है जो झगड़ा नहीं करता है. तो कितने दिन आप बिना बाईलैटरल झगड़े के सस्टेन करोगे? आप मतलब वो ये प्रैक्टिकल चीज़, तो तब इज़ वेरी हेल्पफुल इन लाइफ. लेकिन तब जब ऊर्जाओं को एकत्र करना और फिर उनको भगवान की ओर मोड़ देना, भगवान से जोड़ देना, यही हमको ग्रहणशील बनाता है. फिर जो भी जहाँ से आता है वो हम इस भाव से ग्रहण करें, भगवान से आ रहा है. और फिर अगर वो संसार की क्रिटिसिज्म है, पत्थर फेंक रहा है कोई, तो भगवान उसको फूलों की माला में चेंज कर देंगे. श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है यही. और यदि कोई फूल बेच रहा है, फेंक रहा है आपके ऊपर, तो आप फूलों के वो सुगंध में उलझ नहीं जाओगे. आप वो भी मुझे नहीं. दोनों केस में पत्थर फेंकना लेस डेंजरस होता है, आप बचने का प्रयास करते हो. फूल फेंकना अधिक डेंजरस होता है, क्योंकि आप से अरे फूल बेच रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है, आप उनको पास में रखोगे, चाटुकार. तो आप दोनों अवस्थाओं में भगवान को ऑफर करोगे. और जब हम इस तरह से जीवन को एक समर्पण देने के भगवान को देंगे, तो हम उनकी ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील बनेंगे, और तब हम सबकी तपस्या फलित होगी. तो ये सारी चीज़ें श्री अरविंद राष्ट्र को संदेश देते हैं कि ये करो. तपस्या का असली अर्थ समझाते हैं, ज्ञान का अर्थ समझाते हैं, ज्ञान शक्ति का समन्वय. ये सब चीज़ें, केवल ध्यान आवश्यक नहीं है, ध्यान ही केवल नहीं है, कर्म भी आवश्यक है. कर्म की भूमि पर उतरो और सुंदर कर्म, दिव्य कर्म, यह करने के लिए मनुष्य यहाँ पर पैदा हुआ है. नमस्ते.